हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स को जो वो फर्स्ट मॉपअप राउंड में जो वो सीट नहीं मिली है, वो अब क्या कर सकते हैं। सेकंड मॉपअप राउंड में उनको सीट मिलेगी या नहीं, या सेकंड मॉपअप राउंड कब होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने जो वो उनको कॉलेज मिला है लेकिन उन्होंने स्किप कर दिया है, वो जो है वो नियर बाई कॉलेज चाहते हैं, वो भी अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो हो आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को जो वो फर्स्ट मॉपअप राउंड में सीट नहीं मिली है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि उनको किस प्रकार से अपनी कॉलेज सिलेक्शन करनी चाहिए और जो वो सेकंड मॉपअप राउंड में क्या क्या होगा। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 53 से कम है उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, एचपीयू ने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने जो शेड्यूल निकाला है ना, वो सिर्फ इन्होंने 4 राउंड तक ही निकाला। इन्होंने निकाला है करेक्शन का मॉपअप राउंड तक फर्स्ट, ठीक है, जो अभी आपका हो चुका है। अगर हम शेड्यूल की बात करेंगे तो 3 राउंड तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ राउंड का भी जो वो आपकी काउंसलिंग चली है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 17 तक, ठीक है, 16 से 17 तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी कॉलेज में। ठीक है, मतलब आज जो है वो आज 17 तारीख को आपका जो है वो लास्ट दिन है आपकी एडमिशन का कॉलेज में। ठीक है, फिर आपका जो वो फर्स्ट मॉपअप राउंड जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगर हम शेड्यूल की बात करें ना, तो कल तक, ठीक है दोस्तों, कल तक क्या करेगा एचपी जो वो इसका शेड्यूल निकाल सकता है। ठीक है, कल या परसों तक, लेकिन मेरे हिसाब से जब कल ये शेड्यूल निकाल देंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले ये निकालेंगे आपकी वैकेंसी लिस्ट की कौन कौन से कॉलेज में जो कितनी सीटें वैकेंट रहती हैं। और उसके बाद ये निकालेंगे इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद निकालेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें ही पता चलेगा कि जो 53 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट है ना वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बिकॉज जो लास्ट ईयर क्या था, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था कि लास्ट ईयर क्या क्या था कि जब आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई थी ना, तो उसमें क्या था कि 53 से कम मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते थे। लास्ट ईयर 2023 की बात करूं मैं, ठीक है, तो अगर इस बार जो वो अप्लाई कर सकते हैं है या नहीं, ठीक है, सेकंड राउंड काउंसलिंग में 53 से कम मार्क्स वाले और 45 से कम मार्क्स वाले, ये अब देखने वाली बात होगी। जब ये शेड्यूल निकालेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो ये शेड्यूल निकालेंगे कि कब आपकी जो वो शुरू होगी। ठीक है, सेकंड मॉपअप राउंड, उसके जो वो ये निकाल देंगे कि आपको अलॉटमेंट लेटर उस दिन मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी ये डेट निकाल देंगे कल। ठीक है, तो कल तक जो है वो आपका शेड्यूल आ सकता है। और आपने भी क्या करना है कि साइड चेक करते रहना है। ठीक है, मैं कई बार बिजी होता हूं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए पिछली वीडियो में जाके कि सर शेड्यूल आ गया है। तो दोस्तों, क्या करना है आपने कि आपने भी साइड चेक करती रहनी है और मुझे जो वो बता देना है पिछली वीडियो में कमेंट करके कि सर शेड्यूल आ गया है या नहीं, या मैं भी जो वो जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप जो वो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को जो वो सीट नहीं मिली है फर्स्ट मॉपअप राउंड में, उनको अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनको कॉलेज प्रेफरेंस चूज करनी चाहिए, फिल करनी चाहिए, ताकि जो सेकंड मॉपअप राउंड में जो है वो उनको सीट मिल सके, कॉलेज अलॉट हो जाए। देखिए दोस्तों, जो आपका शेड्यूल सॉरी जो आपकी वैकेंसी लिस्ट आई थी ना थर्ड राउंड के बाद, ठीक है, जब जब आपका मॉपअप राउंड शुरू होने वाला था, उससे पहले जो आपकी वैकेंसी लिस्ट आई थी, अगर उसमें आप नज़र डालोगे तो जीसीटी की तो इतनी ज़्यादा सीटें बची ही थी गवर्नमेंट की, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की भी जो वो बहुत सारी सीटें वैकेंट रही थी। तो मैंने आप सभी को बोला भी था कि आपने किस प्रकार से कॉलेज प्रेफरेंस अपनी चूज करनी है, लेकिन स्टूडेंट्स ने फिर से वही गलती करी कि जो वो उन्होंने गलत प्रेफरेंस चूज कर दी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है, ठीक है, उन्होंने क्या करना है कि 3 कॉलेज अपने उन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट के चूज करने हैं और 2 कॉलेज जो है वो अब उन्होंने जो है वो अदर डिस्ट्रिक्ट के चूज करने हैं, जिन कॉलेजेस में ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो। ठीक है, मैंने इस प्रकार से आपको बोला था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पता नहीं किस प्रकार से आपने जो है वो कॉलेज चूज किए हैं, जो है वो आपको सीट नहीं मिली है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे सब्सक्राइबर, मैं उनके कमेंट वगैरह भी दिखाऊंगा आपको कि उनको इतने कम मार्क्स में जो उनको जो कॉलेज अलॉट हो गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले। देखिए दोस्तों, ये जो आपका शेड्यूल है, सॉरी, ये जो वैकेंसी लिस्ट थी ना, इसमें जो वो बहुत सारी सीटें आपकी वैकेंट थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2023 का लास्ट ईयर का, अब हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जो आपका सेकंड मॉपअप राउंड हुआ था ना, तब जो वो कितनी सीटें वैकेंट रही थी। इसके बाद मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि जो वो कितने मार्क्स वालों को स्टूडेंट्स को जो मॉपअप राउंड में सीट अलॉट हुई है और आपको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं 2023 लास्ट ईयर के पेज के ऊपर और जो वो सेकंड मॉपअप राउंड की जो वैकेंसी लिस्ट देखते हैं कि कितनी सीटें जो वो एक्सपेक्टेड वैकेंट रह सकती हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, बिकॉज आपकी तो अभी वैकेंसी लिस्ट आई नहीं है, लेकिन मैं लास्ट ईयर की आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर की कितनी सीटें आपकी जो वो वैकेंट रही थी।
तो दोस्तों मैंने जो वो पेज मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, लास्ट ईयर का बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2023-25 का पेज। अब हम चलते हैं डायरेक्ट आपकी जो है वो उसके ऊपर, ये लास्ट आ गया मॉप अप राउंड। अब देखिए दोस्तों, इसका लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मॉप अप राउंड के 3 राउंड हुए थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर देखिए दोस्तों, शेड्यूल फॉर राउंड 6 का, ठीक है। इसका राउंड 6 आपका हुआ था नवंबर में, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कि लास्ट ईयर जो वो बहुत लंबी काउंसलिंग चली थी और जो है वो बहुत लेट हो गई थी। आप देखिए यहाँ पे आपकी यहाँ से 20 सितंबर से तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं डीसीटी में, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों 24 और 25 नवंबर, मतलब नवंबर एंड तक आपकी जो वो अभी काउंसलिंग चली थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि इस बार जो आपका शेड्यूल कितना जल्दी है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर जो वो 3 राउंड हुए थे मॉपअप के, लेकिन इस बार भी अगर सीटें वैकेंट रहती तो शायद 3 राउंड इस बार भी हो सकते हैं। लेकिन आप जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए दोस्तों, ये है मॉपअप राउंड 2 लास्ट ईयर का, ठीक है। अब इसकी हम वैकेंसी लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो वो कितनी सीटें यहाँ पे वैकेंट रही थी, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपकी जो वैकेंसी लिस्ट, ये लास्ट ईयर की है आपकी फर्स्ट मॉपअप राउंड के बाद की। सेकंड मॉपअप राउंड जब आपका शुरू हुआ था उससे पहले की है लास्ट ईयर की, बिकॉज अभी की तो आई नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देखिए दोस्तों ये मंडी के कॉलेज है ना, ये तो इस बार एसपीयू के अंडर चले गए, ठीक है। बिकॉज एसपीयू के अंडर जो वो बड़ी सारी सीटें जो वैकेंट नहीं रही हैं, तो उन्होंने जो वो क्या बोलते हैं कि जिन्होंने एंट्रांस नहीं दिया है उनको जो भी डायरेक्ट एडमिशन दे दिया है एसपीयू के कॉलेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 16 सीटें, चलो ये तो मंडी का है। ये है दोस्तों आदर्श कॉलेज, ठीक है, गुमारबी का। इसमें भी 3 सीटें, एक नॉन मेडिकल, 2 मेडिकल की यहाँ पे बची हुई हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए A1 कॉलेज ऑफ एजुकेशन नूरपुर, यहाँ पे भी ठीक ठाक सीटें बची, आर्ट्स एंड कॉमर्स की, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की। आर्ट्स एंड कॉमर्स की तो काफ़ी ज़्यादा सीटें जो वो वैकेंट रह जाती है, ठीक है। आस्था कॉलेज और अवस्थी कॉलेज, देखिए दोस्तों अवस्थी कॉलेज में 14, 8 और 6 काफ़ी ज़्यादा सीटें बच गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कॉलेजेस हैं बहुत सारे। हम गवर्नमेंट कॉलेज की भी देखिए दोस्तों, बुशहर, जो शिमला वाले स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें सीट नहीं मिल रही है, देखिए लास्ट ईयर भी जो वो काफ़ी सीटें वैकेंट रह गई थी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से कॉलेज सेलेक्ट करना है। सीटों पर सबसे पहले सीटों की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी कॉलेजेस की, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, अब हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। कुछ कुछ कॉलेजेस की तो फिल हो चुकी, जस्ट देखिए एचपीयू की तो फिल हो गई थी सेकंड मॉपअप राउंड की। और यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, देखिए द्रोणाचार्य की बात कर लेते हैं। 13 आर्ट्स एंड कॉमर्स की, 8 नॉन मेडिकल की और 6 जो वो मेडिकल की बची हुई थी। तो बहुत सारी सीटें जो वैसे भी वैकेंट रह जाती है सेकंड मॉपअप राउंड में, तो जो आपको सीट मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको जो वो कॉलेज जो है वो अच्छे से आपको चूज़ करना है। यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको दिखाया था, लेकिन इस बार भी दिखा देता हूँ। आर्ट्स एंड कॉमर्स की 1 बची थी और नॉन मेडिकल की आपकी जो वो 6 सीटें यहाँ पे वैकेंट रह गई थी, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सॉरी कुछ ऐसे कॉलेजेज है जिसमें तो खत्म हो गई होंगी ओबियसली, जो वो 5th राउंड तक तो भर दी, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज जो है देखिए एचपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी सीटें जो वैकेंट बची हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ में, यहाँ भी 15 सीटें, 4 सीटें, 7, देखिए 7 और 15 तो यहीं बची हैं, ठीक है। 9 यहाँ पे बची हैं, ठीक है। 21 तो यहाँ पे बची हैं। तो काफ़ी सीटें जो वैकेंट रह जाती हैं, आपको जो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों काला अम सिरमौर में, ये कौन सा कॉलेज है दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखिए ये है 13 सीट्स, 6 सीट 13 सीट्स। तो काफ़ी सीटें यहाँ पे भी खाली रह गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है कि जब आपकी यहाँ पे इसका क्या है, आपने डाउनलोड कर लेना है गूगल से ये वाली लिस्ट, सीट जो वैकेंट रह जाती है। यहाँ पे देखिए कांता कॉलेज में 13, 6 और 9 सीटें, ठीक है। 16 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। तो आपने क्या करना है दोस्तों कि जैसे ही आपका शेड्यूल आएगा ना सेकंड मॉपअप राउंड का, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है 53 और 45 से कम मार्क्स वालों ने। फिर आपने क्या करना है कि आपने जब कॉलेज प्रेफरेंस फिल करने लगोगे, अगर आपने बीएड करनी ही है, आपको ये नहीं है कि आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उनके मार्क्स कम हैं लेकिन उनको जो वो नियर बाई कॉलेज से ही बीएड करनी है, तो वो क्या करते हैं कि सारी जो वो प्रेफरेंस अपनी नियर बाई या होम डिस्ट्रिक्ट में ही देते हैं। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि हमें बीएड करनी है लेकिन चाहे जिस मर्जी कॉलेज से हो, लेकिन हमें जो वो बीएड करनी ही है। तो वो क्या कर सकते हैं, मैंने उनको बोला था कि
वैसे सभी को ये एप्लीकेबल है। जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारे प्रेफरेंस जो होम डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, तो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में जो वो कॉलेजेस कम होते हैं, और क्या होता है कि सीटें कम होती है तो उनको कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। जैसे हमीरपुर है, शिमला है, उन स्टूडेंट्स को जो कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं बिकॉज जो वो वहाँ पे कट ऑफ हाई है। अगर वो दूसरे कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे अदर डिस्ट्रिक्ट के, तो उनको जो वो कॉलेज वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपने नियर बाई कॉलेज को ही देनी है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस दोबारा से आपने क्या करना है कि होम डिस्ट्रिक्ट को दे देनी है, ठीक है दोस्तों। होम डिस्ट्रिक्ट को आपने सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस आपने दे देनी है, और फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस क्या करना है आपने अदर डिस्ट्रिक्ट को दे देनी है, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो, तो दोस्तों फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस क्या करनी है आपने अदर डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस को देनी है, जिन कॉलेज में जो है वो ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो। अगर आप बीएड करना ही चाहते हैं, ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए हमीरपुर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हमीरपुर के स्टूडेंट्स को हमीरपुर में सीट नहीं मिल रही है, तो उन्होंने फर्स्ट नियर बाई दे दो, सेकंड और थर्ड भी आप हमीरपुर के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे दो, और फोर्थ प्रेफरेंस दे दो आप इस कांता कॉलेज को दे दो। यहाँ पे जो देखिए ज़्यादा सीटें वैकेंट रह जाएंगी, ठीक है, तो आप फोर्थ प्रेफरेंस दे दो कांता कॉलेज को, फिफ्थ प्रेफरेंस किसी और को दे दो, द्रोणाचार्य को दे दो कांगड़ा में, वहाँ पे भी ज़्यादा सीटें जो वैकेंट रहती हैं। तो आप इस प्रकार से जो वो सीटें फिल कीजिए। अब देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो वो स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइबर, उनको कितने मार्क्स पे सीटें मिली, और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स वगैरह थे उनको भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर मुझे भी ठाकुर कॉलेज मिल गया है 45 मार्क्स, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए दोस्तों 45 मार्क्स पे इनको ठाकुर कॉलेज मिल गया है। इन्होंने जो वो प्रेफरेंस उस हिसाब से फिल करी थी जिस कॉलेज में जो वो ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो, तो उन्होंने इस प्रकार से प्रेफरेंस फिल करी कि उनको कॉलेज मिल गया। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके इनसे भी ज़्यादा मार्क्स है, 60 मार्क्स है उनके, 60 प्लस मार्क्स है, 50 वाली लाइन में भी मार्क्स है, 55 57 मार्क्स है, उनको कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो वो इनको मिल गया है। इन्होंने क्या किया था, जैसे मैंने इनको बोला था कि आपने क्या करना है कि 3 प्रेफरेंस अपने आपने होम डिस्ट्रिक्ट में देने हैं, और फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस क्या करनी है आपने जो वो अदर डिस्ट्रिक्ट में दे देने हैं जिस भी कॉलेज में ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो। तो ठाकुर कॉलेज में जो है जो ज़्यादा सीट्स वैकेंट थी, तो इनको जो वो ठाकुर कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो गया, ठीक है। 3 प्रेफरेंस अपने होम डिस्ट्रिक्ट के दीजिए। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस आप दे दीजिए उन कॉलेजेस को जिसमें ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलेज को। तो अगर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो आपको अदर डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा जिसमें ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 45 मार्क्स वाले को जो है वो कॉलेज अलॉट हो गया। तो आप जो वो प्रेफरेंस इस हिसाब से फिल कीजिए कि जो अब देखिए, ये देखिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे यह नाम है 54 ओबीसी पेड सीट ले लेनी चाहिए कि ओपन राउंड का वेट करें। अब देखिए दोस्तों 54 मार्क्स है इनके, और मैंने जो पिछला कमेंट दिखाया उनके कितने मार्क्स थे, 45 मार्क्स थे। तो 54 वालों को पेड सीट लेने की जरूरत क्यों है, बिकॉज जो वो आपने कॉलेज प्रेफरेंस फिल नहीं की है अच्छे से। जैसे 45 वाले को कॉलेज मिल गया है, ठीक है, तो 454 वाले को तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा 100%। बस आपको जो वो कॉलेज प्रेफरेंस अच्छे से फिल करनी है, ठीक है। या तो अगर आपके इतने कम मार्क्स है तो आप तो मैंने आपको वही बोला कि 2-3 प्रेफरेंस आप दीजिए होम डिस्ट्रिक्ट का, और फोर्थ अगले नेक्स्ट आप जो वो 2 या 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट के जो उन कॉलेजेस को जिसमें जो वो ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो। देखिए दोस्तों, सर 58 SC में मुझे शिमला में एडमिशन लेनी है, मुझे किस कॉलेज में सीट मिल सकती है। अब देखिए किस कॉलेज की बात, तो ऐसा अभी तो वैकेंसी लिस्ट आई नहीं, ठीक है। चलो लास्ट ईयर की वैकेंसी लिस्ट देख लेते हैं, शिमला में जो कितनी सीटें जो वैकेंट रही हैं। अब देखिए दोस्तों, शिमला कॉलेजेस की बात करें, ये लास्ट ईयर की है, आप कंफ्यूज मत होना कि इस बार की आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लॉरेंट में, इसमें भी कम, इसमें भी देखिए सीटें कितनी बची लास्ट ईयर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हरी देवी में भी सीटें बची हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे शिमला में तो खत्म हो गई। यहाँ पे देखिए बुशहर BEd कॉलेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है शिमला वाले ने, जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो अपनी नियर बाई को दे दो, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस नियर बाई के दे दो, और सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस उन कॉलेजेस को दो शिमला में ही जिनमें जो वो ज़्यादा सीट्स वैकेंट बची हो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपने नियर बाई को दो, सेकंड प्रेफरेंस जैसे बुशहर को दे दो, इसमें भी जो वो काफ़ी सीटें जो वो बची होंगी, ठीक है। फिर हमने थर्ड प्रेफरेंस क्या करनी है, जैसे इसमें थोड़ी कम बची है, इसमें भी कम बची, ठीक है। तो इसका थर्ड प्रेफरेंस देखिए दोस्तों, सर्वपल्ली को दे दो आप, सर्वपल्ली को सेकंड दे दो, ठीक है। सर्वपल्ली में इतनी ज़्यादा सीटें जो वैकेंट रह रही हैं, ठीक है, पिछले राउंड की काउंसलिंग में ज़्यादा सीटें वैकेंट है। तो फर्स्ट अपनी नियर बाई को दे दो, सेकंड सर्वपल्ली को दे दो, ठीक है। तो थर्ड आप वो दे दो जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। 3 प्रेफरेंस आप दे दो जो है वो
इस प्रकार से इसको दे दो थर्ड प्रेफरेंस, और फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस आप दीजिए, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस दिखाता हूँ आपको। जैसे फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस दे देना आप उनको, जैसे इसको दे दो, ठीक है, कांता कॉलेज को दे दो। अगर आप शिमला से आप जो वो कांगड़ा आ सकते हैं बीएड करने, ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं प्रेफरेंस, या फिर अपने नियर बाई दे सकते हैं शिमला वाले, जैसे सोलन है, ठीक है, सोलन भी शिमला से थोड़ा पास में है, तो सोलन वाले कॉलेज को दे दो आप, या फिर और भी है सिरमौर वगैरह जो भी आपके पास में कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट वाले, ठीक है, वहां पे उन कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए जहां पे जो है वो ज्यादा सीट्स वैकेंट हो। जैसे देखिए शिमला वाले इसमें दे सकते हैं, ये है सोलन का एक कॉलेज, ठीक है, हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे देखिए कितनी सीटें वैकेंट रही है, 15, 4, 7, तो आप फोर्थ प्रेफरेंस इसको दे दीजिए और फिफ्थ प्रेफरेंस इसको दे दीजिए। देखिए वैकेंट वेंकटेश्वर, ठीक है, ये एक कॉलेज है, इसमें दे दीजिए। इसमें भी जो वो काफ़ी सीटें वैकेंट बची हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जिन स्टूडेंट्स को जो वो सीट नहीं मिली है, ठीक है, सीट नहीं मिली है, तो आपने कॉलेज प्रेफरेंस ही अच्छे से फिल नहीं, ठीक है, आपको उस प्रकार से कॉलेज प्रेफरेंस फिल करनी है टेक्निकली। जैसे मैंने आपको कमेंट पढ़ाया ना अभी आप मेरे एक सब्सक्राइबर का कि 45 पे सीट मिली है, लेकिन मैंने एक और कमेंट पढ़ाया आपको कि 54 पे नहीं मिली, ठीक है, 45 पे मिल गई है लेकिन 54 पे नहीं मिली है कैटेगरी वालों को। तो उन्होंने जो वो कॉलेज उस प्रकार से सिलेक्ट किए थे कि उनको जो वो उस कॉलेज में जो वो सीट नहीं मिली, बिकॉज जो उनकी जो सीटें शायद कम बची होंगी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपनी कॉलेज प्रेफरेंस देखिए जब आपकी वैकेंसी लिस्ट आएगी ना आने वाली, ठीक है, जब आपकी वैकेंसी लिस्ट आएगी तो आप इस प्रकार से जो वो कॉलेज प्रेफरेंस दीजिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 3 तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के दे दीजिए, और चौथा और पांचवा प्रेफरेंस आप दीजिए अदर डिस्ट्रिक्ट के उन कॉलेज को जिस कॉलेज में जो ज़्यादा सीटें जो वैकेंट बची हुई है। तो इस प्रकार से जो सभी को जो सीटें मिल जाएंगी, ठीक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सीटें जो वैकेंट रह जाती है। तो इस प्रकार से जो आप जो है वो कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस वगैरह, और जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और 53 से कम मार्क्स वालों को मैं बता दूं, 45 से कम मार्क्स वालों को उनको जो जो अब कल ही पता लगेगा जब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग का जब शेड्यूल आएगा तभी पता लगेगा कि वो जो है वो फिल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये होगी उनकी बात। और मैनेजमेंट की बात करें तो आप जो है वो एचपीयू ने एक बार बोला था शुरू में, ठीक है, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि मैनेजमेंट वालों ने एचपीयू ने बोला था कि हम इस बार काउंसलिंग करवाएंगे और शेड्यूल निकालेंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ शेड्यूल निकाला नहीं है, कि शायद कल ही मैनेजमेंट का भी कुछ पता चल जाए कल के बाद, ठीक है। तो आप जो है अपने नियर बाई कॉलेजेस में भी आप संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें इतने मार्क्स है कॉलेज में मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट उनसे आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, कॉलेज में कॉल करके, ठीक। तो ये थी जो है वो आज की वीडियो। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट रहता है, ठीक है, अब आप कमेंट करोगे दोबारा से कि सर मेरे 53 मार्क्स है, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें जो मैंने बता दिया कि मिल जाएगा कॉलेज, बस आपको जो वो प्रेफरेंस आपको इस प्रकार से देनी है कि जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया है, ठीक है, उस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देनी। जैसे यहाँ पे और कमेंट देख सकते हैं, सर शिमला में कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है 57 मार्क्स, तो अब क्या करें। देखिए दोस्तों, शिमला में कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वही मैंने आपको बताया कि 3 प्रेफरेंस आप दे दीजिए शिमला की, और फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस दे, बिकॉज शिमला में सीटें कम बची होंगी और स्टूडेंट्स तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस दे दीजिए आप सोलन की दे दीजिए, बिकॉज सोलन शिमला से जो पास है, सोलन के उन कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए जिसमें जो ज़्यादा सीटें वैकेंट बची हो, मैंने अभी आपको दिखा दिया। तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर दीजिए। सर हमीरपुर में कोई कॉलेज मिल जाएगा 51 मार्क्स SC कैटेगरी, ठीक है, तो हमीरपुर वाले वही कीजिए कि 3 प्रेफरेंस दे दीजिए अपने होम डिस्ट्रिक्ट को हमीरपुर, और फोर्थ और फिफ्थ दे दीजिए कांगड़ा को या बिलासपुर को दे दीजिए, ठीक है, बिकॉज कांगड़ा तो और हमीरपुर से नज़दीक ही है। तो कांगड़ा में कितने कॉलेज है, द्रोणाचार्य वगैरह कॉलेज है, नूरपुर में कॉलेज है, ठीक है, ज्वाली में मैंने आपको कॉलेज दिखाया ज़्यादा सीटें वैकेंट वाला। तो फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस आप उन कॉलेजेस को दे दीजिए, आपको ऑब्वियसली सीट मिल जाएगी, ठीक है। देखिए 51 मार्क्स है इनके SC, और वहाँ पे 45 मार्क्स से SC, उनको ठाकुर कॉलेज मिल गया, तो आप ठाकुर कॉलेज दे दीजिए प्रेफरेंस, आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। क्या नाम है आपका, सोनिया डोगरा जी, आपको ठाकुर कॉलेज मिल जाएगा कांगड़ा वाला, आप उसमें प्रेफरेंस दे दीजिए, बिकॉज 45 वालों को जो वो मिल चुका है। तो आप इस प्रकार से जो वो प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। 57 मार्क्स मेडिकल स्ट्रीम प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा जी, आपको मिल जाएगा, बस आपको प्रेफरेंस उस प्रकार से देनी है जैसे मैंने आपको बताया है। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रेफरेंस देनी है, लेकिन अगर जब वैकेंसी लिस्ट आएगी तो भी मैं आपको जो वीडियो बना दूंगा कि आपको किस प्रकार से जो कॉलेज फिल करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, लेकिन अगर इसके सिवाय अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहता है या कोई भी आपको जो वो टॉपिक है आपके मन में कि सर इसके ऊपर आपको वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर जो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अभी जो आप शेड्यूल का वेट कीजिए, कल तक शेड्यूल आ जाएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, वैकेंसी लिस्ट एलिजिबिलिटी जो भी होता है जो वो अब सब कल ही पता चलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, आप सभी को जो वो ऑल दी वेरी बेस्ट।